बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है। आज मैं डिस्कस करूँगा कि शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है आपकी बॉडी के अंदर क्यों बढ़ जाता है या आपको शुगर क्यों होती है। आज का टॉपिक ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो है ये डिज़ीज़ है। और अब तो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें बहुत छोटी उम्र के अंदर जो है डायबिटीज़ जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इसके आज मैं कुछ आपको डिटेल्स बताऊंगा और आखिर में आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा कि जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को जो है स्ट्रांग रखेगी और आपके शुगर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंसानी जिस्म के पट्ठों, टिश्यूज़ और दिमाग के खुलियों को तवानाई के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। और ग्लूकोज जो है जो ये ग्लूकोज लबलबा से खारिज होती है और खुलियों को मजबूत करने के लिए भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। लबलबा से खारिज होने वाली जो इंसुलिन है, अगर वो नाकाफ़ी मिकदार में होती है तो जिस्म के खुलिये जो है वो इंसुलिन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो है खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। सबसे पहली तो ये आप समझ लें कि मेडिकली शुगर कैसे होती है और क्यों होती है। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे तेज़ी से फैलने वाली जो ये डिज़ीज़ है डायबिटीज़, इसमें चंद एक मैं कॉजेज़ बताऊंगा। शायद आप में अगर वो कॉजेज़ हैं तो आप फ़ौरन ही अपनी फ़िटनेस के ऊपर तवज्जो देना शुरू हो जाएं ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल के अंदर रहे। ये तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कॉजेज़ क्या हैं। नंबर 1 पे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ये आया है कि अगर इंसान का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, वो टाइम पे सोता नहीं है, वो टाइम पे खाता नहीं है, वो अनहाइजेनिक फूड्स खाता है, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप जब 42-45 साल के एज के हो जाएंगे आप अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पे है दोस्तों ओबेसिटी। आपका वेट कब बढ़ता है? वेट उस सूरत में बढ़ता है कि जब आप कंटिन्यूस खा रहे होते हैं कि हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, और जब खाने का टाइम होता है तो आप लिमिट से ज़्यादा खाते हैं। और अगर आप लिमिट से ज़्यादा खा जाएं तो उसके अगेंस्ट जो है आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करें तो आपके जो वो फूड है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये सबसे बड़ा कॉज है। नंबर 3 के अंदर है कि दोस्तों एज फैक्टर। अगर आप 40 से 45 साल के उम्र के हो गए हैं और आपका शुगर लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर आ गया है तो आपको अपने डाइट के ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपका शुगर का जो लेवल है वो बेहतर हो सके। अगर आप अपना ये तरीक़ेकार चेंज नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर शुगर होने को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। नंबर 4 के ऊपर है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत कम उम्र में शुगर हो जाती है और बाद में जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि जी इसके नाना को थी, इसके दादा को थी, फिर वालिदैन को हुई, फिर इनके भाइयों में हुई, फिर इनको जो है वो शुगर हो गई। इसको फैमिली हिस्ट्री कॉज कहते हैं डायबिटीज़ होने का। अब आपको मैं जो है दूसरा, पांचवा और आखिरी बता रहा हूँ। वो कॉज जो है ना दोस्तों हर शख्स के अंदर पाया जाता है, मुमकिन है कि आपके अंदर भी पाया जाता हो। वो है स्ट्रेसफुल लाइफ। आपको हर चौथा, तीसरा या चौथा बंदा जो है आपको परेशान दिखेगा कुछ हालात की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ खामखा स्ट्रेस लेने वाले लोगों के अंदर भी शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि दोस्तों
कि कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर हो गई है या मुझे शुगर हो गई है, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। आप सबसे पहली जो सिम्टम है दोस्तों कि वेट रिड्यूस, आपका बहुत तेज़ी से जो है वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और अगर वज़न कम हो रहा है तो फ़ौरन आप अपने लिपिड्स और शुगर लेवल्स करवा लेने चाहिए आपको। नंबर 2 पे है कि दोस्तों वो है कि आपको इसमें लेथार्जिक होते हैं, आपको थकन बहुत महसूस होती है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको साँस फूलता है। और अगर आपको ये थकन महसूस हो रही है तो पहली फुर्सत में शुगर लेवल और अपने लिपिड्स आप टेस्ट करवा लीजिए। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर रात को आपका गला खुश्क हो जाता है, आपको प्यास जो है वो मिकदार से ज़्यादा लग रही है, तो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ना आपको पसीना आ रहा है ना कुछ आ रहा है, लेकिन आप मुस्तकिल जो है वो पानी पिए जा रहे हैं, तो आपको फ़ौरन अपना शुगर लेवल टेस्ट करवा लेना चाहिए। नंबर 4 पे है दोस्तों, वो है यूरिनेशन। आपको रात को 3 से 4 बार अगर उठना पड़ता है तो आप समझ जाइए कि आपको फ़ौरन अपना शुगर लेवल टेस्ट करवा लेना चाहिए कि आपका कहीं बॉर्डर लाइन के ऊपर तो शुगर लेवल नहीं है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक था कि शुगर क्यों होती है। अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। तो आज मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि शुगर कैसे और क्यों होती है। आखिर में बताता हूँ कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। आपको कभी भी आपको शुगर लेवल या शुगर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नंबर 1 पे है दोस्तों एसिड फास्ट 30। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि आपके मसल्स को या खुलियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, आपको इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए होती है। नंबर 2 पे है अल्फा क्यू। और दोस्तों अल्फा क्यू जो है वो एपिटाइजर भी है और आपको जो है एनर्जी को बूस्ट भी करती है, आपको सुस्ती भी दूर करती है और आप हार्ड वर्क करने के लिए आपकी बॉडी इससे रेडी हो जाती है। और नंबर 3 के ऊपर है दोस्तों मेडिसिन, वो है सेजिजियम क्यू। ये सेजिजियम क्यू अगर ऐसे लोग भी हैं जिनको शुगर नहीं भी हुई तो वो ले सकते हैं। इन तीनों दवाइयों को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते रहा करें। और अगर आपने शुगर से अपनी बॉडी को शुगर लेवल से हाई लेवल से बचाना है तो आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।